हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जियो फुड प्रेजेंट्स आई एंड यू शो में। और आज हमारी गेस्ट हैं प्रगति जी। प्रगति जी एक माँ भी हैं और उसके साथ साथ वो लेखन से भी जुड़ी हुई हैं। माँ बनने के साथ साथ उन्होंने लेखन को कैसे आगे बढ़ाया, इसके बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। तो वेलकम प्रगति जी। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते प्रगति जी। तो जैसा कि मैं अपने सारे व्यूवर्स को बता रही थी, ऑडियंस को बता रही थी कि आप एक मदर हो और उसके साथ साथ एक लेखन का काम एज ए प्रोफेशनल हो। दैट इज नॉट इजी कि सब कुछ आप बैलेंस कर पाओ। तो कैसे आपने ये चैलेंज लिया और कैसे आप इसको हैंडल करते जा रहे हो डे बाय डे? ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मेरी बेटी हुई ना, उसके बाद ही मैंने लेखन स्टार्ट किया है। वाह। तो ये चैलेंज उसी समय लिया, क्योंकि जैसे अगर देखो, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो ना, तो वो कहीं मतलब मरता नहीं है। चाहे आपकी शादी हो जाए या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कहीं ना कहीं वो आपको चुभता है कि हाँ, आपको ऐसा कुछ करना था, आप कर नहीं पाए। तो अगर आप में हिम्मत है या जज्बा है उसको पूरा करने का, तो आप उसको पूरा कर सकते हो। तो मैंने भी ना, जब मेरी बेटी हुई उसके बाद मैंने लेखन स्टार्ट किया और अपने जो भी मेरा खाली समय था उसको यूटिलाइज किया, क्योंकि मुझे ना खाली रहना या मतलब बैठना अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ करते रहो, मेरा ये फंडा है कि कुछ ना कुछ करो। और लेखन में मुझे इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। और आज 4 साल हो गए मुझे लेखन से जुड़े हुए। पर प्रगति जी, जैसे लोगों का मतलब कई सारे मैं मदर से बात करती हूँ तो उनका ये कहना होता है कि शादी के बाद और बेबी होने के बाद टाइम बस कम होता चला जाता है क्योंकि आपको सबको बैलेंस करना होता है। तो और आप कह रहे हो कि आपने शुरुआत ही तब की और आप कह रहे हो कि आपको फ्री टाइम भी होता है, तो आप कैसे ये टाइम मैनेज करते हो कि आपको फ्री टाइम मिल जाता है? क्योंकि यही तो मेन प्रॉब्लम है कि फ्री टाइम मिल नहीं पाता है मदर्स को। तो कैसे? दरअसल बात ये है कि जब आपकी शादी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर यस। बेबी होने के बाद और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन वही मैंने बोला ना कि मुझे वो कीड़ा मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे अपने शौक भी पूरे करने हैं, मुझे भी कुछ करना है। तो जब मैंने एक टाइम मैनेजमेंट किया अपना, कि किस तरह से मैं काम करूं घर के और सारी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं अपने लिए, खुद के लिए भी समय निकाल सकूं, तो मैंने उस हिसाब से अपनी दिनचर्या सेट की हुई है। और फिर जैसे अगर बेबी छोटा है तब तो बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर कोई सपोर्ट में आपके ना हो या जैसे हेल्पिंग हैंड ना हो आपके पास, तो फिर क्या होता है कि जब बेबी सो जा रहा है उस समय को यूटिलाइज कर लो। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, जब मेरी बेटी सोती थी मैं लिखती थी, और जगने के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, सही बात है कि आप बच्चे में लगे रहोगे। तो फिर ऐसे ही करके कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं खाना बना रही हूँ, उस समय मुझे कोई थॉट आया, कोई स्टोरी आ गई मेरे दिमाग में, तो मैं उसको हाइलाइट करके मोबाइल में तुरंत नोट कर लेती थी और बाद में उसको लिखती थी। तो ऐसे ही करके, हाँ, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत मतलब एक जुनून सा है अगर आप बोलो तो अपने जुनून को पूरा करने के लिए तो हम तत्पर ही रहते हैं ना, चाहे टाइम हो ना हो उसमें से हम टाइम निकाल ही लेते हैं। तो बस ऐसे ओके। तो मैंने भी किया। ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये स्पेशल कोई रूल फॉलो करती हैं या कुछ आपने एक अपने लिए गाइडलाइन रेडी करके रखी है जो और मदर्स को हेल्प कर सकती है? बस मैंने वही बोला ना कि मैं काम को अपने अकॉर्डिंग, सब काम को अपने अकॉर्डिंग करती हूँ ताकि मैं अपने लिए समय निकाल सकूं। तो बस एक आप रूटीन फॉलो करें, एक रूटीन बनाएं जिससे कि आप जल्दी से जल्द अपने घर के काम को निपटा लें। मतलब कहने का मतलब है कि टाइम सेट करो, ऐसा नहीं है कि अब कुछ करना है तो मैं बैठी हूँ सोच रही हूँ हाँ कर लूंगी, ऐसे करोगे तो फिर आप दोनों में से कोई काम नहीं कर पाओगे। तो बस एक रूल बनाओ, उसको फॉलो करो, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, जैसा कि मेरा मानना है। ओके। तो आप वही कह रहे हो कि आप काम को टालो नहीं, जो काम करना है उसे फिनिश करो और देन हाँ, आपको आपका जो अपना पैशन है उसके लिए टाइम मिल जाएगा, राइट? हाँ, बिल्कुल। हाँ। ओके। तो जो आपका लेखन का करियर है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये और जो न्यू मॉम होती हैं उनको ये हेल्प कर सकता है जिन्हें इसकी जीरो नॉलेज है, जिन्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना है?
क्या उनको ये हेल्प कर सकता है? लेखन किस हद तक लोगों की मदद कर सकता है अगर वो बाहर जॉब करने के लिए नहीं जा पाती? स्पेशली माँ के केस में हम देखते हैं कि वो अगर बच्चे को अपना पूरा टाइम दे रही हैं, या बच्चा जो है, हर बच्चे का अलग अलग टाइम टेबल भी होता है, कोई बच्चा रात में ज्यादा जग रहा है, कोई रात में सोता है, कोई दिन में नहीं सोता है, तो मदर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना अगर वो कहीं जॉब बाहर जॉब करने जाती है उस केस में। क्या उन्हें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं, बट अगर मदर ये चाहती है कि हम घर रह के ही जॉब कर सके, तो क्या लेखन उन्हें हेल्प कर सकता है और किस हद तक उन्हें हेल्प मिल सकती है लेखन के माध्यम से, ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल इंदु, लेखन उनको हेल्प कर सकता है अगर उनकी रुचि उसमें है, उस विषय में रुचि है, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो वो आगे जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें एक कॉलम आती है स्टोरी की या पोएम की, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज की भी आती है। तो आप उसमें अपनी स्टोरी या पोएम जो भी है आप भेज सकते हो और वो लोग आपको पे भी करते हैं। अगर आपकी लेखन शैली और जो भी मतलब लेखन बहुत अच्छा हो, उम्दा हो, जो सभी पसंद करें, तो आप इसके थ्रू भी इनकम कर सकते हो। तो जैसे अगर आप बेबी है, छोटा बेबी है, आप ऑफिस नहीं जा सकते, घर में हो, फिर तो आप इस मतलब लेखन के थ्रू अपने समय को भी, अपने इंटरेस्ट को भी आपका हो रहा है। और सबसे मेरा मानना ये है कि आपको जो भी आप काम करो उसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर आपको आत्मसंतुष्टि, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मैं पैसे के लिए, अगर मुझे पैसा नहीं भी मिल रहा है, मैं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे रुचि है उसमें, तो मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मन हल्का होगा, मुझे लगेगा हाँ चलो मैं जो चाहती थी मैंने किया। तो आप लेखन के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। मैगजीन में भेजो अपनी स्टोरी, और अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, अच्छे लेवल की है, तो फीडबैक तो आना ही है, तो आप इसके थ्रू भी अर्न कर सकते हो। अगर आप कोई अदर एक्टिविटीज, जैसे बहुत लोग घर से सेल भी करते हैं, सामान बना के, टेडी है या कुछ भी, वो लोग भी घर बैठे, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आप घर बैठे उसको सेल करके और अर्न कर सकते हो। तो अभी इंदु हम ऐसे टाइम में हैं जहाँ की बहुत सारा जरिया है, पहले नहीं था, अब सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप मतलब जो करना चाहते हो घर बैठे ही कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो यही आपका ये कहना कि ठीक है, शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे तो हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने काम को, एज वेल एज हमें उससे कमाई भी हो सकती है। तो ये प्रगति जी, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव चीज है जो आप बता रहे हो कि लेखन के थ्रू हम कमा भी सकते हैं, बस शुरुआत करने की है, स्टेप बाय स्टेप हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें पहचान भी मिलती है। तो आपने कब ये पैशन जो आप जी रहे हो, जो आप अपने शौक को पूरा कर रहे हो, इससे आप कब मिले? वैसे आपने मुझे बताया है कि आप माँ बनने के बाद ही सब चीजों से मिले, पर किसने आपको इंस्पायर किया? लेखन अचानक से आपके जिंदगी में कैसे इसने अपना आकार ले लिया? लेखन मैं बता रही हूँ कि लिखने का शौक मुझे ना बचपन से ही था। जब मैं 9th-10th में थी ना, तब मैंने स्टार्ट किया था और कभी-कभी लिखती थी। फिर कॉलेज में गई तो जब मैं बीएड कर रही थी, एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको एक वाकया। तो लंबी लेक्चर की क्लासेस होती हैं, तो हम थोड़ा बोर हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती थी, लेक्चर सुनती थी और अपने जो कॉपी होती थी हमारी, उसके पीछे मैं कुछ ना कुछ लिखती थी। इसके लिए एक बार मैं क्लास से बाहर भी निकली मैं एक्चुअली। अपने जो सोच है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, आपको लिखना ही होता था उस टाइम विचारों को। तो और मैं ना, जहाँ मतलब मैंने गोरखपुर से बीएड किया है, तो मैं वहाँ हॉस्टल में रह के करती थी। तो ऐसे ही लिखती थी, जब क्लास ओवर हो जाता था, घर आती, हॉस्टल में आती थी तो मैं लिखती थी। तो मैंने वहाँ भी लिखना छोड़ा नहीं, उसके चलते मुझे डांट भी पड़ी है, बट जब वहाँ से निकली तो मैंने सारे टीचरों के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के उनको दिया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप लिखो, आप अच्छा लिखते हो। तो एक्चुअली कोई चीज मुझे नहीं लगता कि अचानक से आप में आती है, या तो आपका इंटरेस्ट पहले से होगा तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। फिर क्या हुआ कि
मैंने बीएड किया और टीईटी का एग्जाम क्रैक किया, तो टीचर की जॉब लगी, लेकिन मेरी शादी फिक्स हो गई उसी समय, तो मैंने वो छोड़ दिया। और मेरा टीचर बनना मेरा सपना था एक्चुअली बताऊं तो जब आप शादी के बाद आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फिर आपका सपना कहीं दब के रह जाता है। एक मतलब वो चुभन होती थी मुझे कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ करना था, मैं क्या घर में बैठ के कर रही हूँ। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी कहीं ना कहीं कि चलो वो ना सही, कुछ और सही। तो एक लेखन मेरे पास एक्स्ट्रा ये था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को स्टार्ट किया जाए। मैं पहले जो लिखती थी छोड़ दिया था, मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। उसी बीच मैंने शादी के 1 साल के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कर लिया, क्योंकि मैं खाली, हाँ तब मेरी बेबी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि क्या करूं, कुछ तो करना है। तो ये मैंने किया, और उसके बाद जब बेबी हुई तो उसके बाद तो आप बंद जाते हो, और बिल्कुल बंद जाते हो। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं आपके 1-2 साल के, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। तब मैंने सोचा कि मैं अभी लेखन करूंगी, क्योंकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले, एक वो जो आप बोलते हो ना, एक माहौल हो जाता है कि आप भी डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मुझे एक चीज ये समझ में, जो लेखन है वो ऑलरेडी कहीं आपके ही अंदर थी, पर आप उसे एज अ प्रोफेशन कभी लेने की सोची नहीं पहले आपने। एंड जब आप टीचर वाली जॉब आपसे छूटी, तब आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा अपने साथ रख सकती हूँ किसी भी सिचुएशन में, राइट? तो इसीलिए हाँ, आप उसको फ्लोरिश कर पाए, और अभी भी आप कर ही रहे हो। तो दोस्तों, मुझे प्रगति जी की बात से यही लगता है कि अगर आपका कोई शौक है, हॉबी, तो वो आपको हमेशा आगे लेके जाता है, या आपको हमेशा बुरे टाइम में रेस्क्यू करता है। वो टाइम जब आप नहीं निकल पा रहे हो कहीं से भी, तो आपकी हॉबी आपको वहां से निकाल लेती है। तो एक तरीके से है कि हर कोई अगर अपनी हॉबी पे थोड़ा सा मेहनत करे, तो उसका कल को प्रोफेशन भी बन सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति जी, ये बताइए, जैसे कि आज के टाइम ऐसा हो गया कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उसके बारे में बात तो करते हैं, एज वेल एज हम फैमिली, बच्चे, इनसे भी रिलेटेड पोस्ट वगैरह करते हैं। जो लोगों को कहना है, बहुत सारे अनुभवी लोगों का कहना है कि अब बच्चों की पोस्ट नहीं शेयर करनी चाहिए, बट फिर भी एक माँ का मन जो है, एक होता ही नहीं है ये चीज काफी अच्छे वे में गई है, या काफी मेमोरेबल है मेरे बेबी के लिए, मेरे लिए, तो हम पोस्ट करते हैं। या कोई कुछ चीजें होती हैं जो काफी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम शेयर करते हैं, चाहे वो बेबी से जुड़ी हो, चाहे आपसे जुड़ी हो। तो आपका क्या मानना है कि किस हद तक सही है सोशल मीडिया पे शेयर करना, बच्चों की पिक्स, फैमिली की पिक्स, या अपनी फ्रिक्वेंटली, अक्सर शेयर करना किस हद तक अच्छा है? को मेरे हिसाब से कोई भी चीज एक लिमिटेड मतलब रहती है तो अच्छी रहती है, एक लिमिट तक होनी चाहिए। जैसे कि अगर मेरा बेबी कुछ नया कर रहा है तो मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर किया। तो अगर उसमें आप सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, अगर आप पब्लिकली नहीं पहुंचाना चाहते हो, अपने फ्रेंड के ही बीच में रखना चाहते हो, तो फिर वो ऑप्शन आप दबा दो, पब्लिक मत करो, फ्रेंड्स कर दो। तो और मेरे लिए पता, मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ कि मेरे लिए अपना फोटो शेयर करना या अपनी बेबी का शेयर करना, मैं एक मेमोरी बनाती हूँ कि हाँ, जैसे मैंने अगर बर्थडे की पिक्स डाली है तो नेक्स्ट ईयर वो एक मेमोरी बन गई मेरी ना, वो फेसबुक पे आएगी और मुझे पुराने समय में ले जाएगी, मुझे देख के अच्छा लगेगा, और मैं अपनी बेटी को भी दिखाऊंगी जैसे जैसे बड़ी होगी। तो मेरे लिए वो एक मेमोरी सेव करने का काम है, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये सबका आई थिंक निजी ये होना चाहिए, उन सबकी निजी राय होती है कि उनको क्या शेयर करना है, नहीं शेयर करना है, तो उन पे डिपेंड करता है। सब पे डिपेंड करता है कौन कैसा शेयर करना चाहता है, नहीं करना चाहते, वो उनकी पर्सनल राय होती है। तो एक हद तक आप करो तो सही है, कुछ लर्निंग से जुड़ी हुई चीजें हैं तो वो शेयर करोगे तो बहुत लोग देखेंगे, शायद वो भी कुछ सीखें, उनके अपने बच्चों को सिखाएं, तो कुछ उससे उनको भी फायदा हो। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो सबके लिए फायदेमंद है, तो अच्छी बात है ना कि लोग हमसे सीख। ये अपनी राय है,
अगर हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम अपने लिए यादें बना रहे हैं, हम अपनी यादों को जिएंगे कल फ्यूचर में, तो ये हमारा पर्सनल है। हाँ तो ये आप ये कहना चाहते हैं सबका अपना अपना डिसीजन है, ये कोई हाँ ग्लोबली डिसाइड डिसीजन नहीं है कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ओके, पर्सनल तो डिसीजन। मदर्स के लिए क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जो भी नई मॉम है? स्पेशली मैंने देखा प्रगति जी, जो न्यू मॉम होती है उनको कोई ऐसा एक सेकंड टाइम जो माँ बनती है उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता है कि हाँ चलो भाई, ये चीजें हैं, ये चीजें मैंने पास्ट में फेस किया है, किस चीज से मुझे कैसे डील करना है उनका भी पता होता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मॉम होती है उनकी तो बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन भी शायद मोस्टली इसीलिए मदर्स में पाया जाता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, कि कैसे डील करें अपनी सिचुएशन से, कैसे मतलब बहुत सारी मिली जुली भावनाएं आ जाती है, और ऊपर से हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है वो तो अलग से। तो आप जो न्यू मॉम्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि कैसे वो डिप्रेशन से निकले, कैसे वो अपने लिए नया प्रोफेशन चुने, इन केस अगर उनका पुराना प्रोफेशन उनको छूट गया है तो नया नया प्रोफेशन किस बेस पे वो चुन सकती हैं? तो ये सारी जो उलझनों से निकलने का क्या तरीका है? मैं नई माँ के लिए को यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं भी जब माँ बनी, मुझे भी बहुत कभी कभी ना बहुत इरिटेशन होती थी कि मैं दिन भर बच्चे में लगे रहो, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब वो आप सही बोल रहे हो, कोई अगर कहे कि मुझे डिप्रेशन नहीं होता तो ये गलत बात होगी। सभी माओ को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके ना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ये होता ही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे कैसे बाहर निकलोगे। अगर आप चाहते हो इससे बाहर निकलना तो आप आराम से निकल सकते हो। अगर आपकी कोई शौक है, कोई हॉबी है, कुछ टाइम के लिए वो करो। अगर बच्चा सो गया है तो अब कुछ टाइम के लिए आप वो करो जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि होता क्या है उस समय कि हम बेबी पे ही सारा ध्यान, हमारा सारा ध्यान बेबी पे रहता है, खुद पे कोई ध्यान नहीं जाता क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता। तो अगर आपके साथ कोई हेल्पिंग हैंड है, कोई आपके रिश्तेदार या जो भी हैं, अगर वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं इस मामले में, तो तब आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आप अकेली हो, जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो उस समय आपको ज्यादा हेल्पिंग हैंड नहीं मिल पाता। तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप या तो आप डिप्रेशन में रह जाओगे अगर आप कुछ नहीं करना चाहते या करोगे। तो अगर चाहते हो कि मैं इससे बाहर निकलूं तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको अच्छा लगे, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन करो जरूर। ये नहीं कि आप आगे बढ़ो जरूर, उसमें उलझ के मत रह जाओ। तो मैंने भी यही किया था। मैंने भी लिखना इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं मतलब लगता था कि अब क्या करूं मैं, दिन भर बस बेबी को फीड कराओ, मतलब समझ रहे हो आप, आगे पीछे जिंदगी सिमट के रह जाती है। तो फिर लगता है कि खुद के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती जब तक आपका बेबी 6 मंथ का नहीं हो जाता। आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, कहीं घूमने नहीं जा सकते, घर में पड़े हो, दिन भर बेबी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। तो फिर उससे बाहर निकलने के लिए आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो और जो पहली बार माँ बनती हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर घर में आपकी सास है या जो भी हैं, वो आपको इन सब से उबरने में थोड़ी हेल्प करती हैं। बट और सारा चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे ले रहे हो। जैसे मैंने ना बहुत सारी चीजों के लिए ऑनलाइन सर्च किया था कि बेबी को कैसे क्या करना है, कैसे फीड कराना है, क्या करना है, मतलब बेबी से रिलेटेड मैं दिन भर यही सर्च करते रहती थी ताकि मुझे भी मतलब कुछ अगर छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे मैं बाहर निकल सकूं। अब ये नहीं कि हर बात पे डॉक्टर के पास भी चले गए, क्योंकि तब बहुत सारी क्यूरीज होती हैं हमारी कि अरे ऐसा हो गया तो मैं कैसे करूं। तो या तो हम अपनी माँ या सास जिनकी हेल्प लेके उन सब चीजों को से निकलते हैं या उसको कम करते हैं, या तो फिर हाँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी शौक है आप उसको करो, घर से करो। आप बाहर नहीं जा सकते तो घर से ही रह के करो, थोड़ा बहुत करो जिससे आपको अच्छा लगे। तो आप ऐसे कर सकते हो। सही कहा। एक प्रगति जी जो अपने स्टार्टिंग में बात है कि डिप्रेशन मतलब हर माँ को होती है, लेकिन बस माँ उसे पहचान नहीं पाती कि डिप्रेशन है। यस, शायद डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड बन गया है
कि वो कोई लेना ही नहीं चाहता अपने ऊपर कि मैं डिप्रेशन में। इट्स लाइक कि आपको कोई बहुत बुरी चीज हो गई, और अगर आपने बता दिया किसी से या आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो उससे स्टेटस गिर जाएगा, या जो है हमारी इज्जत कम हो जाएगी, या डिप्रेशन में हो। जी क्या कह रहे हैं आप? या तो लोग जान जाएंगे कि अरे आप तो डिप्रेशन में हो, आप मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम औरतें जो होती है ना वो बहुत चीजों का दिखावा करती हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ छोटा सा भी हुआ तो हम यही बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा एडजस्ट करने लगते हैं हर चीज में। क्योंकि वो आदत हमें बचपन से सिखाई जाती है ना एडजस्टमेंट की, तो वो आदत पार हो जाती है। तो वो जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजें, वो डिप्रेशन को एक लेवल और बढ़ा देती है, और देन वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, हमें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाती है। तो जो आपने ये, मुझे ये बात बहुत सही लगी, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि डिप्रेशन हर न्यू मॉम को होती है, वो एक्सेप्ट करे वो या ना करे, वो इस चीज को अगर एक्सेप्ट करती है तो बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो खुद अंदर ही अंदर परेशान होती रहती है और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रगति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जितनी मुझे काफी जो नई चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में लोग बात ही नहीं करना चाहते, न्यू मदर्स के बारे में, नई मदर का पैशन, उसका शौक, इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई तवज्जो नहीं देता। और आज हम बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारी जो बात है वो दूर दूर तक, गांव शहर तक जरूर पहुंचेगी और लोग बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने में। बात करने एक जो एक कहते नहीं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम एक बीमारी का रूप ले सकता है, एक बहुत बड़ी टेंशन जो आपके घर में बन सकती, वो खत्म हो जाएगी सिर्फ बात करने से। प्रॉब्लम जो है अगर उसी टाइम बात कर ली जाएगी तो तुरंत सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके अंदर कोई भी छोटी सी बात है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके लिए, तो आप उसको शेयर करते हो तो आपका मन भी हल्का होता है। 2-4 लोगों से बात करो तो नई चीजें भी सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो शेयर करना बहुत जरूरी है, अपनी बात को अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। यस। तो प्रगति जी, हमारा जो सेशन था वो काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी लोगों को नॉलेज मिलेगी इससे कि स्पेशली मदर्स के लिए, जो न्यू मॉम है उनको भी, और जो काफी टाइम से सोच रही थी कुछ शुरू करना है और नहीं डिसाइड कर पा रही थी क्या शुरू करना है, वो भी अपने शौक पे एक बार नजर डालेंगी और अपने पैशन को जरूर डिस्कवर कर लेंगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लाइफ मंत्रा जो आपने अपने लाइफ से एक्सपीरियंस किया हो, अपने लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया हो कि कोई ऐसी चीज अगर ये हर कोई फॉलो कर ले तो उसकी लाइफ में कोई हर्डल नहीं आएगा, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी, और वो धीरे धीरे उसको जो उसने अचीव करने के बारे में सोचा है, जो गोल उसने डिसाइड किया है, वो उसको ही पालेगा। तो वो लाइफ मंत्रा आप बताइए हमारे ऑडियंस में। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा लाइफ मंत्रा ये है कि जो भी आपका पैशन है या शौक है, उस पे उसको आप पूरी मेहनत और लगन से करो, क्योंकि आप अगर डेडिकेशन नहीं दिखाओगे तो फिर वो चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो मेरा लाइफ मंत्रा यही है कि जो भी आप करो पूरा डेडिकेशन लगाओ उसमें, तो आप सफल तो होना ही होना है, आपको देर से ही सही लेकिन सफलता मिलेगी। काफी अच्छा रहा कि और आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, आप फॉलो भी कर रहे हो, तो फिर ट्राइड एंड टेस्टेड है। एवरीबॉडी शुड ट्राई, सबको ट्राई करना चाहिए। तो प्रगति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली, हमारी ऑडियंस ने काफी कुछ जाना आपसे कि कैसे वो चीजों को अपनी पसंद की फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसके अलावा ऑडियंस, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है प्रगति जी के लिए, तो आप हमें क्वेश्चन अपने सेंड करिए। हम प्रगति जी से एक लाइव सेशन जरूर करेंगे जिसमें आपका तुरंत के तुरंत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और अभी के लिए ये सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रगति जी, हमें थैंक यू सो मच
मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आके। अगर मेरे माध्यम से किसी को इनकरेजमेंट मिलती है तो मुझे ये जान के भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।